हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर के हम बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहली वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर होते चले जाएं। और आपको कुछ नहीं करना है, बस 30 मिनट मेरे साथ बने रहना है, पर डे सिर्फ 30 मिनट, ठीक है। एक ईयरफोन उठा लीजिए, आराम से लगा के एकांत जगह में बैठ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो 30 मिनट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था और बाकी बचा हुआ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और हाँ, उससे पहले एक काम कीजिए, वीडियो को फटाफट स्टोरी और स्टेटस पर फटाफट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत पूछेंगे, ठीक है। कल हमने देखा था पिछली वीडियो में वैरायटी ऑफ इन फैब्रिक्स, ये भी देख लिया था, कंप्लीट किया था। फाइबर के बारे में पढ़ दिया था, नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी दिया था, ठीक है, इस चीज को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर्स देखे थे, सम प्लांट फाइबर्स देखे थे, उसमें हमने कॉटन के बारे में देखा था, ठीक है। कॉटन के बारे में क्या देखा था, ये कहाँ होती है, ब्लैक सॉइल में ग्रो कराई जाती है, ठीक है, कॉटन ब्लैक सॉइल में। और ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इन राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद आ जाती है जूट। जूट कहाँ हमारी उगाई जाती है, मैक्सिमम इंडिया में पाई जाती है, बंगाल, ठीक है, बिहार और असम में, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। ये चीज भी हमने कंप्लीट की थी। और जो हमारी कॉटन होती है वो कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट का जो फ्लोवर होता है, ठीक है, उससे मिलती है। उसके बाद जो हमारी जूट है, जूट किससे मिलती है, जूट प्लांट के स्टेम से, ठीक है। ये चीज हमने क्लियर की थी। और उसके बाद हमने यार्न देखा था, यार्न क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3.4, ठीक है, स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक। तो इस मतलब टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर कहीं आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, आप क्या कर सकते हैं, खुद कॉटन यार्न को, मतलब यानी कि जो सूती कपड़ा होता है, ठीक है, यानी कि कपास के धागे को खुद क्या कर सकते हैं, बना के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। स्पिनिंग का मीनिंग समझ लिए, स्पिनिंग को क्या कहते हैं, इसको कताई कहते हैं, कताई, ठीक। कॉटन मतलब कपास, ठीक, इस चीज को जानते होंगे, कॉटन मतलब कपास और यार्न मतलब धागा, ठीक। अगर हम इसका पूरा सही से मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, कपास के धागे की कताई, ठीक है, कपास के धागे की कताई, ठीक है। इस चीज को देखने वाले हैं। तो एक्टिविटी 4, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो उसको देखेंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, क्या करना है, कुछ हमें कॉटन की ऊन जो होती है, रुई होती है, उसको लेना है हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, क्या करना है, उसको पिंच करना है, ठीक है, पकड़ना है और खींचना है, एक अंगूठे से दूसरे हाथ के अंगूठी और उंगली से पकड़ के उसको खींचना है, ठीक है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और धीरे धीरे उसको क्या करना है, खींचना स्टार्ट करना है। वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और क्या करना है, कंटिन्यूअसली उसको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट मतलब घुमाना है, ठीक है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न, क्या आप एक धागा बनाने में एबल हुए हैं, सक्षम हुए हैं या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आपसे बोला गया फिगर 3.9 को देखने के लिए। तो फिगर 3.9 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो 3.9 में क्या दिया दर्शाया गया है, एक हाथ से रुई को पकड़े और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, उसको खींच के उसको क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्विस्ट मतलब यानी कि घुमा रहे हैं, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, ठीक है, धागा बना रहे हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस एक्टिविटी को। अगर आप करना चाहें तो घर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। रुई लेनी है, रुई से, अरे इसी को क्या करना, मतलब आपने दीपावली पे देखा होगा ना नॉर्मली, ठीक है, क्या करते हैं, दीपावली पे रुई लेते हैं, रुई की क्या बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिक्स बोलते हैं, ठीक है,
बिक बोल देते हैं किसको, बाती को। हिंदी में क्या बोलते हैं, बाती बोलते हैं, जो हमारे दीपक में लगाई जाती है। दिया और बाती सुना होगा, ठीक है। तो रुई से बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये साइंस में पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज ये एक्टिविटी हम हर दीपावली पे घर पे करते हैं। और जो लोग पर डे मतलब पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, वो ये चीज पर डे करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड द स्पिनिंग। अब जो प्रोसेस है किसकी, फाइबर से धागा बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्या बोलते हैं, इस फाइबर से धागा बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, यानी कि कताई बोलते हैं, ठीक है, कताई बोलते हैं। गांधी जी का नाम सुना होगा, गांधी जी चरखे से क्या करते थे, ठीक है, रुई काटते थे, जिसे बोलते हैं सूत काटते थे, ठीक है, ये तो सुना ही होगा। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास्ट ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइबर होते हैं, ठीक है, कॉटन वुल का, उसमें से क्या होता है, निकलते हैं और उनको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इसमें क्या होता है, जो फाइबर होते हैं कॉटन के, वो एक दूसरे में क्या मिल जाते हैं और क्या तैयार करते हैं, यार्न, यानी कि धागा तैयार कर देते हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग इज ए हैंड स्पाइंडल आल्सो कॉल्ड द तकली। और एक सिंपल सी डिवाइस होती है जो स्पिनिंग के लिए यूज करी जाती है, ठीक है, हैंड स्पाइंडल के रूप में, उसे क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं, ठीक है, तकली बोलते हैं उसे। कौन सी, जो हाथ से यूज करने वाली स्पिनिंग डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा, ठीक है। और दूसरी जो डिवाइस होती है जो हाथ से यूज कर चलाई जाती है स्पिनिंग के लिए, उसे क्या बोल देते हैं, उसे चरखा बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय द महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो चरखा है, चरखे का नाम आपने सुना होगा किसके साथ, महात्मा गांधी के नाम के साथ में। जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, उन्होंने किसमें बताते हैं, इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था, ठीक है, स्वतंत्रता जो आंदोलन था, उसमें बहुत बड़ा सहयोग था उनका, ठीक है। तो उसी से गांधी जी के साथ में ही कौन फेमस हो गया था, चरखा भी शामिल हो गया था। ही एनकरेज द पीपल टू वियर ए क्लोथ्स मेड ऑफ द होम स्पन एंड yarn termed as khadi and sun imported mat cloth made in the mills of Britain, ठीक है। और उन्होंने किस चीज को बढ़ावा दिया था कि घर पे जो स्पन करके जो धागा तैयार करते हैं उससे, जो जिसे बोलते हैं खादी, ठीक है, उसके कपड़ों के लिए क्या किया था, बढ़ावा दिया था, ठीक है। जो और किसको मतलब मना किया था, उनको मना किया था जो कपड़े ब्रिटेन से हमारे यहाँ आते थे, इम्पोर्टेड होके आते थे, मिल्स में तैयार होके, उनको क्या किया था, त्यागने को बोला था। और क्या खुद बोला था कि मतलब यानी कि घर पे खुद धागा तैयार करके हम वस्त्र बना के खुद खादी कपड़े पहने, ठीक है। टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। अब खादी को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलर करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड में पॉपुलर करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, ठीक है, जो भारत सरकार है, उसने क्या करा, एक बॉडी कंस्टिट्यूट करी, ठीक है, एक बॉडी बनाई जिसका क्या नाम रखा गया, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और ये कब बनी थी, 1956 में, ठीक है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये कब बन के तैयार हुई, 1956 में ये कमीशन तैयार किया गया, किसके लिए, खादी को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने चरखा नहीं देखा, मेरे ख्याल से तो कोई 1-2% बच्चे होंगे जिन्होंने चरखा नहीं देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, चरखा है, ठीक है। इसको यहाँ से घुमाते थे हाथ से, एक तरफ से यहाँ रुई लगी होती थी और उससे क्या होता था, यहाँ पे घूमता था और रुई यहाँ से ऐसे करके इधर हाथ से उसको क्या करते रहते थे, घुमाते रहते एक तरफ से, ठीक है। यहाँ से रुई चलती रहती थी, इधर आती थी और घूमते, बाद में से क्या होती थी, लपटती रहती थी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चरखा। उसके बाद बात करते हैं, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। जो स्पिनिंग होती है धागों की, ठीक है, एक बड़े स्केल पर कहाँ डन होती है, मशीन्स के द्वारा, ठीक है। जो स्पिनिंग मशीनें होती हैं, कताई वाली मशीनें होती हैं, उनसे कंप्लीट की जाती है, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स।
और स्पिनिंग करने के बाद, कताई करने के बाद जो धागे होते हैं उनका यूज किसमें किया जाता है? उनका यूज किया जाता है फैब्रिक्स को बनाने में, यानी कि वस्त्र बनाने में उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है 3.5 यार्न टू फैब्रिक। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? अभी क्या देखा था हमने पिछले में? फाइबर टू यार्न। ठीक है, और अब हमारा क्या टॉपिक आ गया? यार्न टू फैब्रिक। ठीक, पहले देखा था रेसे से धागे तक। ठीक, उसके बाद क्या आ गया? धागे से वस्त्र तक। इसको देखेंगे। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? धागों से वस्त्र तैयार कर सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग। और दो मेन प्रोसेस कौन कौन से हैं? वीविंग और नाइटिंग। ये क्या है? दो मुख्य इसके तरीके हैं। ठीक है, दो मेन प्रोसेसेस हैं। अगर आपको इनकी हिंदी पता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए, वीविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं और नाइटिंग को क्या बोलते हैं। मैं 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूं, फटाफट कमेंट करके बोलिए जल्दी से। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए। अगर नहीं पता है तो फिर फिलहाल मैं तो आंसर बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल आपको भी तो पता होना चाहिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोनों का आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, वीविंग और नाइटिंग क्या होता है। तो वीविंग आपने सुना होगा, इसको भी क्या बोलते हैं? बुनाई बोलते हैं। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? बुनाई बोलते हैं। ठीक, और नाइटिंग को भी क्या बोलते हैं? बुनाई ही बोलते हैं। ठीक, लेकिन वीविंग में क्या होता है? वीविंग में दो धागे लेते हैं जिनको हम इस तरीके से क्रॉस वाइज, ठीक है, इनकी बुनाई करते हैं। और नाइटिंग में क्या होता है? नाइटिंग में आपने स्वेटर वगैरह, ठीक है, हाथ से बुनते हुए देखा होगा। स्वेटर है, टोपा है, ठीक है, सॉक्स वगैरह, ये चीजें देखी होंगी। तो उसमें क्या करता है? एक ही धागा लेते हैं। ठीक है, उसी को घुमा फिरा के उसके फंदे बना के क्या करते हैं? कपड़ा तैयार करते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया वीविंग और नाइटिंग में। अब वीविंग को देख लेते हैं, हमारा जो टॉपिक ही दिया गया है वीविंग। ठीक है, उसको देखते हैं क्या बोलते हैं उसमें। अब जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक ही, ठीक है, वीविंग। तो वीविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुनाई बोलते हैं। इन एक्टिविटी सेकंड, यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ द टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। जैसा कि हम ये नोटिस कर चुके हैं एक्टिविटी 2 में, जो आप जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लीज पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, सेकंड हमने उसमें एक्टिविटी में क्या देखा था कि दो सेट्स लेते हैं धागों के, ठीक है, यार्न के, और उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो प्रोसेस अरेंजिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और दो धागों को अरेंज करके कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। कुछ क्या करना है? हमको पेपर स्ट्रिप्स लेना है और उनको बुन के ट्राई करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 दी गई है, एक्टिविटी 5 को देख लेते हैं, इसमें क्या करने को बोला गया है। एक्टिविटी 5, टेक सम शीट्स ऑफ द पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या करना है? दो शीट्स लेनी है हमको, ठीक है, अलग अलग रंग के कागज की। ठीक है, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ द लेंथ एंड विथ इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। और हमको क्या करना है? स्क्वायर पीसेस उसके काट लेने लेंथ के हिसाब से। ठीक है, कितने? 30 सेंटीमीटर के पर सीट को होना चाहिए। नाउ फोल्ड बोथ ऑफ द सीट्स इनटू द हाफ। और क्या करना है? दोनों सीटों को हाफ में फोल्ड करना है। ऑन वन सीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द। और हमको क्या करना है? उन पे लाइनें बनानी है, जैसा कि हमको कहाँ दिख रहा है? फिगर में दिख रहा है, फिगर 3.12 ए। ठीक है, जो 3.12 फिगर ए दिया गया है उसमें जो हमें जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से हमको लाइनिंग करनी है। वेट कीजिए थोड़ा सा, भी फिगर भी आपको अच्छे से दिखा दूंगा, समझा दूंगा। पहले एक बार इस चीज को रीड कर लें। एंड ऑन द अदर शोन एज द फिगर 3.12 बी, कट बोथ द सीट्स अलोंग विद द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। अब क्या करना है? इन डॉटेड लाइंस को हमें कट कर लेना है लाइन के हिसाब से, और उसको क्या करना है? अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड का मतलब, फोल्ड मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, अनफोल्ड मतलब यानी कि उसको खोलना है। ठीक है, वीव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रो द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12। अब इन स्ट्रिप्स को क्या करना है? एक दूसरे को, ठीक है, कट से क्या करना है? शीट से उसमें क्या करना है हमको? जैसा कि फिगर 3.12 के सी में दिख रहा है उस तरीके से बुनना है। फिगर 3.12 डी शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और फिगर 3.12 का जो टी है वो क्या हमें दिखाता है कि किस तरीके से बुनने के बाद जो पैटर्न हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सीधे हम डायग्राम की तरफ।
ठीक, अब जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा फिगर 3.12 का ए और बी दिया गया है। हमने दो कागज लिए हैं, ठीक है, एक ऐसा ऑरेंज कलर का ले लिया है, ग्रीन कलर का ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इन पे क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, इनको फोल्ड करने के बाद या लाइन वाला ही पेज ले लेंगे, ठीक है, जिसपे लाइनें ड्रॉ हो। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिगर सी। अब फिगर सी जैसे कि आप देख रहे हैं, एक को हमने क्या किया, एक को किनारी के उसकी छोड़ दिए और एक की हमने क्या करी है, किनारी पूरी काट के स्ट्रिप्स उसकी बना के रख ली है। अब इनको एक दूसरे में क्या करके, एक को छोड़ रहे हैं, एक को उठा रहे हैं, उसके बाद इसको बुनाई कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिप हमने ऊपर करी, ठीक है, एक स्ट्रिप उसके नीचे रही, फिर हमने एक स्ट्रिप ऊपर करेंगे, फिर एक नीचे रहेगी, फिर उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं। अब देखते हैं फिगर हमारा डी। अब वो डी वाले फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एकदम हमारा बुन के तैयार हो चुका है। ठीक है, सेम इसी तरीके से कपड़े की बुनाई होती है। ठीक है, एक स्ट्रिप को मतलब यानी कि एक यार्न को उठाया जाता है, एक को दबाया जाता है। इस तरीके से हमारा मतलब जो कपड़ा है, ठीक है, फैब्रिक है, वो बन के तैयार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भी हैं क्योंकि हमें इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज, ठीक है, इंक्लूडिंग करके। इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक ए फैब्रिक। सेम इसी प्रकार से 2 धागे लिए जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो yarns होते हैं, जो धागे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं अगर हम अपनी पेपर के स्ट्रिप्स देखें उनकी अपेक्षा। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑन द लूम्स। जो वीविंग होती है, बुनाई होती है, वो कहाँ डन होती है, लूम्स पर डन होती है। ठीक है, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, करघा बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, कर घा में डंडा घा। ठीक है, क्या बोलते हैं, करघा बोलते हैं। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और जो लूम्स होते हैं वो हाथ से चलने वाले भी करघे हो सकते हैं और मशीन से चलने वाले भी अब करघे आते हैं। ठीक है, मशीन से जिनसे कपड़ा बुनाई होती है। ठीक है, अब एक बार आपको हैंडलूम जो आपको लिखा दिख रहा है ना फिगर, वो आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या रखा है, हमारा हैंडलूम है। ये महिला बैठी हुई है एक, ठीक है, और ये क्या कर रही है, हाथ वाले करके से इसकी बुनाई कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रिप ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी। ठीक है, इसमें से धागा निकलेगा और इसको उठाएंगे, एक बार नीचा कर देंगे। इस तरीके से क्या होती है, इसमें बुनाई होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा हम आगे। हमारा जो टॉपिक दिया गया है नाइटिंग, ठीक है, तो नाइटिंग को देख लेते हैं। ठीक, नाइटिंग का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। नाइटिंग क्या होती है, नाइटिंग का मतलब होता है बुनाई करना। ठीक है, तो नाइटिंग मतलब बुनाई। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड। क्या आपने इस चीज को कभी नोटिस किया है कि जो स्वेटर होते हैं किस तरीके से नाइट किए जाते हैं। इन नाइटिंग ए सिंगल yarn इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। अब जो नाइटिंग होती है उसमें क्या होता है, सिंगल पीस लिया जाता है यार्न का। ठीक है, एक धागा लेते हैं और उसी से हम अपने फैब्रिक को तैयार करते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी एक धागे को, ठीक है, जो हमारे सॉक्स होते हैं उनसे खींच के देखा है। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, ए सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स द अनरिवेल्ड। और एक धागे को अगर हम खींचना, सिंगल धागे को पुल्ड करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो खिंचता आता है और जब तक हमारा फैब्रिक पूरा अनरिवेल्ड नहीं हो जाता है। द सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ द नाइटिंग फैब्रिक्स। मोजे, सॉक्स मतलब मोजे, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कैसे हमारे नाइटिंग फाइबर से मिलके बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, घर पे जो हमारी कपड़े में बुनाई होती है, ठीक है, सर्दियों में स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, इस तरीके से ऊन ली जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और 2 ये सलाई ले ली जाती हैं, ठीक, स्टिक होती हैं, और जिनसे क्या करते हैं, एक ही धागे को बार बार मोड़ के यहाँ पे क्या करते हैं, कपड़ा तैयार कर लेते हैं। ठीक, नाइटिंग इज डन बाय द हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। जो नाइटिंग होती है वो भी किससे, हाथ से भी डन होती है और मशीन्स के द्वारा भी डन की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर द मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैब्रिक्स। अब जो वीविंग और नाइटिंग है वो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बुनाई करने के लिए यूज होती है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये जो फैब्रिक्स हैं, ये जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो विभिन्न प्रकार के मतलब यानी कि कपड़ों को बनाने में यूज होते हैं। ये जो वस्त्र हैं वो विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब जो हिस्ट्री है किसकी, क्लोथिंग मटेरियल का, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.6।
हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि जो हमारा कपड़े बनाने का जो भी मटेरियल है उसका इतिहास क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसकी हम एक्सरसाइज। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स ऑफ फॉर क्लोथ्स? क्या आपको ये सोच के कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि जो हमारे एंशिएंट टाइम में जो पीपल थे, ठीक है, लोग जो होते थे एंशिएंट टाइम में, अतीत काल में, वो क्या यूज करते थे कपड़ों के लिए? इट अपियर्स दैट समटाइम्स पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ, ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, या हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, कि जो उस टाइम जो लोग थे क्या यूज करते थे, पेड़ों की छाल यूज करते थे, बड़े बड़े पत्तों की यूज कर लेते थे पेड़ों के, ठीक है, और एनिमल्स की स्किन्स होती है उसको, और जो फर होते हैं एनिमल्स के, जो बाल होते हैं, उनको यूज करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। अब लोगों का एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल होने के बाद, ठीक है, कृषि क्षेत्र में थोड़ा आने के बाद लोगों ने क्या सीखा? लोगों ने सीखा जो टहनियां होती थी पेड़ों की, ठीक है, और या घास होती थी, उनसे मैट्स बनाना सीखा, चटाइयां बनाना सीखा, ठीक है, और टोकरी बनाना सीखे। बाइन्स एनिमल्स फिशी एंड हेयर आर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू द लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और जो एनिमल्स की जो फ्लीसी थी, ठीक है, या बाल जो होते थे, उनको क्या बनाना शुरू किया? उनसे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने शुरू किए। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको बुन के क्या बना लेते थे? वो कपड़े बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grow in the region nearly river गंगा, ठीक है। जो शुरुआत का जो इंडियन था, ठीक है, वो क्या करते थे? कपड़े पहनते थे किसके बने हुए? कॉटन के बने हुए, ठीक है, जो कहाँ ग्रो होती थी? ज्यादातर गंगा रिवर है उसके पास के जो क्षेत्र थे उनमें ग्रो होती थी, ठीक है। तो शुरुआत का जो आदमी था उसने कौन से सबसे पहले कपड़े स्टार्ट किए पहनने? कॉटन के बने हुए, ठीक है, सूती वस्त्र, अपने इंडिया की अगर बात की जाए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, बाद में ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, उसको बाद में देखेंगे। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टीवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब जो फ्लैक्स होता था, ठीक है, फ्लैक्स भी क्या है? एक प्लांट है जिससे जो क्या है नेचुरल फाइबर हमारे लोगों को देता था। अगर एंशिएंट इजिप्ट की बात करी जाए, मिस्र की बात करी जाए, इजिप्ट देश की, ठीक है, तो कॉटन की तरह वहां भी क्या होता था? कल्टीवेटेड होता था क्या चीज? फ्लैक्स, ठीक है। कौन सी नदी के पास? नील रिवर के पास, ठीक है, जो नील रिवर है, नील नदी है, उसके पास में। अपने इंडिया में क्या होता था? गंगा नदी के पास क्या होता था? कॉटन। लेकिन इजिप्ट में क्या होता था उस टाइम पे? वो लोग फ्लैक्स करते थे, ठीक है, फ्लैक्स से क्या है? प्लांट का नाम है। एंड वर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स, और इसी को यूज करते थे किसके लिए? कपड़े बनाने के लिए। इन दोज डेज, उस समय, स्टिचिंग वाज नॉट नोन, और स्टिचिंग लोग नहीं जानते थे, मतलब यानी कि अगर कहा जाए तो सिलाई नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। जो लोग होते थे वो क्या करते थे? सिंपली जो फैब्रिक्स होता था, जो वस्त्र होता था, कपड़ा होता था, उसको अपने बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, चारों तरफ क्या कर लेते थे? उसको लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ द ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और बहुत सारे तरीके जो थे कपड़ों को लपेटने के वो यूज करते थे, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से कपड़े लपेटते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल पीपल स्टार्टेड द स्टिचिंग फाइबर्स टू मेक द क्लोथ्स। और सुई की, जो हमारी सिलने वाली सुई होती है, उसका इन्वेंशन होने के बाद, ठीक है, उसकी खोज होने के बाद लोगों ने क्या किया? कपड़ों की सिलाई करना शुरू किया। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और जो स्टिचिंग क्लोथ था, ठीक है, उसमें क्या बहुत सारे वेरिएशन हुए ये इन्वेंशन होने के बाद, ठीक है, सुई की खोज होने के बाद। बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे, लेकिन ये क्या है? आज के समय में ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज यूज्ड एज एन स्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन क्या कह रहा है? क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि आज भी जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या यूज करते हैं? साड़ी हो गई, धोती हो गई, ठीक है, जैसे लुंगी, टर्बन हो गया, ठीक है, पगड़ी जिसे बोलते हैं, ये सब क्या है? आज भी बिना स्टिच के हुए, बिना सिले हुए लोग पहनते हैं कपड़े, ठीक है। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वैरायटी ऑफ एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स।
जिस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न वैरायटियों के खान पान है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के भोजन लोग यूज करते हैं, खाते हैं अलग अलग, ठीक है, जगहों में, अलग अलग राज्यों में, उसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं, ठीक है, पहनावा है, वो भी हमारे देश में पहना जाता है अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा होता है, यहाँ पे रीडिंग उसकी पूरी कंप्लीट है। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला है अभी 1 मिनट पहले, इसको समझ लेते हैं। जैसे कॉटन रोल ले लिया है हमने, ठीक है, कॉटन का क्या लिया, रोल लिया, उसकी क्या करी, गिनिंग करी, ठीक है। गिनिंग में हम क्या करते हैं, जो भी कॉटन बॉल होती है, ठीक है, जो भी कॉटन हो गई हमारी, उससे किसको अलग कर देते हैं, उससे सीड को सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, फाइबर, ठीक, फाइबर की हम स्पिनिंग करते हैं, ठीक, यानी कि क्या करते हैं, कताई करते हैं, मैंने क्या बोला था, कताई करते हैं, ठीक, यानी कि उससे क्या बनाते हैं, धागा, और धागे से क्या करते हैं, वीविंग, और नाइटिंग के द्वारा हम क्या बना लेते हैं, फैब्रिक्स, और फैब्रिक से क्या बना लेते हैं, फिर बाद में क्लोथ्स बना लेते हैं, ठीक है। कई बार फैब्रिक्स को भी डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा तो लुंगी, टर्बन या साड़ी, धोती के रूप में, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कॉटन वूल क्या होती है, कॉटन वूल होती है हमारी रुई, ठीक। उसके बाद फैब्रिक क्या होते हैं, फैब्रिक होते हैं वस्त्र, ठीक, क्या बोलते हैं, वस्त्र। फाइबर को क्या बोलते हैं, रेशा बोलते हैं या तंतु बोल सकते हैं, ठीक है, फाइबर को क्या बोलते हैं, रेशा या तंतु बोल देते हैं, ठीक। उसका नाइटिंग, नाइटिंग को भी बुनाई बोलते हैं, ठीक, ये भी समझ जाइए, नाइटिंग को क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पिनिंग, स्पिनिंग मैंने बताया था अभी, कताई, ठीक। जो चीज नहीं लिख पा रहे हैं वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी फिर आगे पहुंच जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बीविंग, बीविंग को भी क्या बोलते हैं, बुनाई ही बोलते हैं, बट बीविंग और नाइटिंग में दोनों में अंतर है। बीविंग में क्या करते हैं, बीविंग में हम 2 धागे लेते हैं, कितने, 2 धागे लेते हैं, उनको इस तरीके से बुनते हैं। और नाइटिंग में क्या करते हैं, एक ही धागे को बार बार घुमा फिरा के स्वेटर जैसे हाथ से आपने देखा होगा बनाते हैं, ठीक। यार्न किसे बोलते हैं, यार्न बोलते हैं धागा को, ठीक। ये सारी चीजें मैंने आपको हिंदी में इसकी बता दी हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको ये चीजें एक बार हिंदी में जानने के बाद समझने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बढ़ते हैं सीधे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर पता हो तुरंत कमेंट करके बताना है, उसके बाद मैं उसका आंसर कंप्लीट कराऊंगा। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पर हमको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो नायलॉन हमारा क्या होता है, नायलॉन होता है, हम एन बनाएंगे, ठीक है, नेचुरल के लिए, ठीक, और एस बनाएंगे सिंथेटिक के लिए, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए जगह भी कम है और टाइम भी कम है। तो नायलॉन हमारा कैसा होता है, नायलॉन होता है हमारा सिंथेटिक, ठीक। बुल कैसी होती है, बुल हमारी नेचुरल होती है नॉर्मली, ठीक। उसके कॉटन, कॉटन कैसी नेचुरल है, सिल्क, सिल्क भी नेचुरल है। उसके पॉलिस्टर कैसा है, सिंथेटिक है, और जूट कैसा है, नेचुरल है, ठीक है। तो 2 हमारे हो गए सिंथेटिक, उसके बाद 4 को लगा लेंगे नेचुरल में, ठीक। नायलॉन और पॉलिस्टर ये कैसे हो गए, हमारे सिंथेटिक हो गए, यानी कि जिनको केमिकल द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। उसका बुल, कॉटन, सिल्क और जूट ये कैसे हो गए, हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए, ठीक है। तो पहले का ये आंसर कंप्लीट हो गया। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है, इनको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, जो बच्चा एकदम सही बताएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाला आप देख रहे हैं, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, यार्न जो है वो फाइबर से बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉर टी के लिए, ठीक, टी किसके लिए बना रहे हैं, ट्रू के लिए, और एफ बनाएंगे फॉल्स के लिए। स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, स्पिनिंग जो है वो फाइबर बनाने की प्रोसेस है, इसको क्या लगा लेंगे, फॉल्स लगा देंगे, ठीक है। स्पिनिंग किसके लिए, फाइबर से यार्न बनाने के लिए। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट, इसका भी फॉल्स लगा लेंगे, जूट किसकी आउटर कवरिंग है, हमारे जूट प्लांट की। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड द गिनिंग, जो प्रोसेस है, ठीक है, कॉटन से हमारे सीड को रिमूव करने को उसे गिनिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही आता है, क्या बोलेंगे, टी, ठीक है, ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, जो यार्न होता है उनको बुनने से क्या तैयार होता है, हमारा पीस ऑफ फैब्रिक तैयार हो जाता है, बिल्कुल ट्रू, ठीक। उसका एफ वाला दिया गया, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, जो सिल्क फाइबर है, ठीक है, वो किससे, प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है, इसका क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे। हमें किससे मिलता है, कोकून से मिलता है, ठीक है। जो सिल्क बॉर्म होता है वो क्या बनाता है, कोकून बनाता है, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। उसके बाद पॉलिस्टर इज नेचुरल फाइबर, तो पॉलिस्टर कैसा है,
फाल्स। अभी मैंने क्या बताया था, पॉलिस्टर कैसा, सिंथेटिक है, तो इसका क्या लगा लेंगे, राइट आंसर फाल्स लगा लेंगे। अब ए वाले का हमारा ट्रू हो जाएगा, बी वाले का फाल्स, सी वाले का फाल्स, डी वाले का ट्रू, ई वाले का ट्रू, एफ वाले का फाल्स और जी वाले का फाल्स। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन नीचे दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको फटाफट वीडियो रोक के अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी कर लीजिए और ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम सीधे थर्ड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, उसको कंप्लीट करते हैं। हम पहुंच चुके हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है। ये वाला दिया गया है प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंड, ठीक है, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक। तो ये बोला गया है, तो हमारा किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, ठीक। और किससे मिलता है, जूट से मिलता है, ठीक। ये तो हो गया इसका आंसर JUTE, जूट। उसके बाद एनिमल फाइबर्स आर एंड, तो एनिमल फाइबर्स कौन से हो गए हमारे, बुल हो गया, ठीक है, ये क्या हमारा एनिमल फाइबर हो गया। और सिल्क, जी कैसे हमारे, सिल्क भी कैसा हमारा एनिमल फाइबर हो गया, क्योंकि हमें किससे मिलता है, जो हमारा सिल्क बॉर्म होता है उससे मिलता है, ठीक है। तो एनिमल फाइबर्स में क्या लगा लेंगे, बुल लगा लेंगे और सिल्क लगा लेंगे। ये थर्ड हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, किस पौधे के किस भाग से हमें कॉटन और जूट ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। तो कॉटन हमें किससे मिलता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, किससे मिलता है, फ्लावर से मिलता है, ठीक। कॉटन किससे मिलता है, फ्लावर से। और जूट किससे मिलता है, हमें स्टेम से मिलता है, ठीक है। जूट किससे मिलता है, स्टेम से और कॉटन फ्लावर से, इसको नोट कर लीजिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया गया, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर, 2 आइटम्स के नाम लिखने हैं जो किससे बनते हैं, कोकोनट फाइबर से बनते हैं। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें पहला क्या लिख लेंगे, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का पहला आइटम क्या लिख लेंगे, रोप्स लिख लेंगे। रोप्स मतलब यानी कि रस्सियां लिख लेंगे, ठीक है। कोकोनट की क्या बनती है, रस्सियां बनती हैं। उसके बाद दूसरा आइटम क्या लिख लेंगे, डोर मैट लिख लेंगे, ठीक है। DOOR, डोर, MATES, ठीक है। डोर मैट TS लिखेंगे, ई नहीं बनेगी, ठीक है। डोर मैट्स हो गई। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखा बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोर मैट, ठीक, फ्लोर मैट्स। उसके बाद जो आपको आंसर यहाँ पे सही लगे वो आप नोट कर लीजिए। चलिए चौथा मैंने एक और लिख दिया आपके लिए, ब्रशेस, ठीक है। रोप्स, डोरमैट, फ्लोर मैट और ब्रश, इनमें से आप चाहें तो चारों नोट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 नोट कर लीजिए जो भी आपको सुइटेबल लगे, ठीक है, और इजी लगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन हमारा दिया गया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब जो प्रोसेस है, ठीक है, धागे से, ठीक है, फाइबर बनाने की, ठीक, उसको हमें क्या करना है, लिखना है, एक्सप्लेन करने को बोला गया है, ठीक है। किस तरीके से हम रेसे से धागा बनाएंगे, इस चीज की प्रोसेस को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका मैं टिक लगवा देता हूं आपको बुक में ही, ठीक है। अदरवाइज मैं लिखूंगा तो भी बात वही रहेगी, लेकिन मैं टिक लगा देता हूं आपको। आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना, फटाफट टिक बुक में लगा लेना है। पेज नंबर 21 पे पहुंचेंगे आप, ठीक है। पेज नंबर 21 ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमें आएंगे सीधे यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी 4 दी गई है, उसके नीचे यहाँ पर आएंगे जहां पे आपको क्या दिख रहा है, स्पिनिंग लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टिक लगा लेंगे, हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसका टिक लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका टिक लगा लेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। बस इतना ही लिख लेंगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ बुल आर ड्रॉन आउट, ट्विस्टेड एंड द ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न, ठीक है। इतनी बड़ी डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो स्पिनिंग तक भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज इस पूरे को इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको लॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। और लॉन्ग पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपने इसको समझ लिया तो लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और बाकी ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको 30 मिनट पता नहीं चले होंगे कहाँ आपने पढ़ के छोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर भी करना है। और उसके बाद एक काम और है आपको जो करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको, ठीक है, बिना किसी सर्च किए मिल सके, ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम। जय हिंद।